गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ पूजा सिंह और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्स। तो द प्रपोर्शन ऑफ कंक्रीट मिक्स का मेन पर्पस क्या होता है कि हमें जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और वर्केबिलिटी है उसको हम इकोनॉमिकली फाइंड आउट कर सके। ये हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? जब हम प्रॉपर मिक्स करेंगे अपने कंक्रीट मेकिंग मटेरियल को प्रॉपर रेशियो प्रपोर्शन में, जब हम सीमेंट्स एंड एग्रीगेट एंड वाटर को ऐड करते हैं, जिससे हमें रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी हमारी फाइंड आउट हो जाती है। जैसे कि हमको कंस्ट्रक्शन साइट पे जितने भी लोड किया, जितने भी स्ट्रेंथ के रिक्वायरमेंट है, वो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सभी इंग्रेडिएंट्स की, कंक्रीट मेकिंग मटेरियल में यूज़ होने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में बेसिक प्रॉपर्टी, उसका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है कि हम उसको किस रेशियो में मिलाएं कि जो हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें और हम अपने कंक्रीट को इकोनॉमिकल बना सकें। साथ ही हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो इकोनॉमिकल भी हो एंड जो हमको स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और वर्केबिलिटी रिक्वायर्ड है वो भी हम अचीव कर सकें। सो बेसिकली टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा नॉमिनल मिक्स, दूसरा होता है स्टैंडर्ड मिक्स, थर्ड हमारा होता है डिज़ाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स जनरली हम पास्ट डेज में यूज़ करते थे पुराने टाइम पे, जब क्या होता था कि हम एक प्रॉपर ग्रेड डिसाइड नहीं करते थे। हम एक रिक्वायर्ड या एक पर्टिकुलर किसी भी परसेंटेज में हम सीमेंट्स एंड एग्रीगेट को ऐड कर देते थे। इससे ड्रॉबैक्स बहुत होते थे कि हमको जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो हम फाइंड आउट नहीं कर पाते थे और हमारे जो बिल्डिंग है या जो भी कंस्ट्रक्शन हमने किया है उसकी जो लाइफ है वो बहुत कम होती थी। साथ ही फेलर होने के चांसेस इसमें ज़्यादा बढ़ जाते थे। तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा सेकंड टाइप है स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स में हम क्या करते हैं कि हम कंक्रीट्स के डिफरेंट ग्रेड में इसको डिवाइड कर देते हैं। ग्रेड्स को डिवाइड करने का पर्पस क्या होता है कि जो जिस इंग्रेडिएंट की जितने क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है हम उसको उतना ही मिलाएं और जिस इंग्रेडिएंट को हम कम क्वांटिटी में ऐड करके ज़्यादा स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसका रेशियो हम हमेशा कम रखते हैं। तो जनरली इसके लिए हमने एक IS कोड प्रोविज़न यूज़ किया। IS कोड 456/2000 में हमने इन सब चीज़ों के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो हमारे कंक्रीट को जनरली M10, M15, M20, M25, M30, M35 एक्सेट्रा इन सारे ग्रेड्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो इस ग्रेड्स में डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, इसमें जो M10 है तो इसमें M का मतलब क्या होता है, हमारा M यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मिक्स, एंड जो नंबर्स लिखे हुए हैं M के बाद में 10, 15, 20, 25, ये हमारा क्या डिनोट करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है हमारा, जब हम कोई सैंपल रेडी करते हैं और सैंपल रेडी करने के बाद 28 डेज़ की क्यूरिंग के बाद जब हम उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन या कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन से, तो फिर वो मिनिमम 10 किलो न्यूटन का लोड बियर कर सकता है। फर्दर M10 ग्रेड का अगर सैंपल हमने रेडी किया है तो उसकी एबिलिटी क्या होती है कि वो मिनिमम 10 किलो न्यूटन तक का लोड अपने ऊपर बियर कर सके। वो मैक्सिमम कितना भी गेन कर सकता है लेकिन मिनिमम वो 10 किलो न्यूटन कर पाए। अगर वो 10 किलो न्यूटन से पहले फेल हो जा रहा है, इट मीन्स हमारा जो ग्रेड है, जो ग्रेड हमने चूज़ किया है या जो हमने मटेरियल यूज़ किया है उसकी क्वालिटी या तो क्वालिटी उसकी सही नहीं है या फिर हमने प्रॉपर क्वांटिटी में वो यूज़ नहीं किया है। तो जनरली जो ग्रेड्स होते हैं उस ग्रेड्स में रेशियो होते हैं। जैसे M10 है तो M10 का जो रेशियो होता है 1:3:6। वहाँ पे 1 डिनोट करता है सीमेंट को, 3 पार्ट डिनोट करता है सैंड को एंड 6 पार्ट डिनोट करता है एग्रीगेट को। वैसे ही सिमिलरली M15 का ग्रेड होता है, रेशियो होता है 1:2:4। M20 का रेशियो होता है 1:1.5:3 एंड M25 के लिए 1:1:2। आपने इस चीज़ का ध्यान दिया होगा, जैसे जैसे ग्रेड्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे जो मटेरियल्स के रेशियो हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होते जाते हैं। लाइक M10 के लिए 1:6 था, M15 के लिए 1:4 हो गया। तो हम इससे क्या होता है कि जैसे जैसे ग्रेड्स बढ़ते जाते हैं और जो रेशियो कम होते जाते हैं तो हमारे कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ते जाती है। तो हर अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए अलग अलग टाइप का ग्रेड हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है डिज़ाइन मिक्स। डिज़ाइन मिक्स जनरली हम स्टैंडर्ड वर्क के लिए करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स या बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए हम स्पेशल टाइप से